हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लीच मैक्सिम्स ऑफ एनोटेशन। एनोटेशन क्या होती है? मैक्सिम्स की तरफ जाने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनोटेशन है क्या। एनोटेशन जो है ये एक कमेंट्री है, एक किसी भी यानी कि कॉमन टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन है। ये क्या है? एक थोड़ी छोटी एक्सप्लेनेशन है टिपिकली जो किसमें दी जाती है। सपोज दैट हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कुछ उसमें ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसके ऊपर नंबरिंग की होती है, मार्किंग की होती है और उस टेक्स्ट के नीचे उसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई होती है। तो वो एक्सप्लेनेशन या फिर वो कमेंट्री जो है वो क्या कहलाती है? एनोटेशन कहलाती है। जेफरी लीच ने किसी भी लैंग्वेज की जो यूजेबिलिटी है या फिर इंटरचेंजेबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए उसने कुछ मैक्सिम्स दिए हैं कि जो कमेंट्री हम लोग दे रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, यानी कि जो एनोटेशन है, जो एनोटेशन हम लोग ने दी है, जो हमें दी गई है, उसको हम किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं हम लोगों को, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है हमारे पास रिमूवेबल। इट शुड बी पॉसिबल टू रिमूव द एनोटेशन फ्रॉम एन एनोटेटेड कॉर्पस इन ऑर्डर टू रिवर्ट टू द रॉ कॉर्पस। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द एनोटेशन स्कीम एंड मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग इट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हम लोगों को कमेंट्री दी गई है, यानी कि जो एनोटेशन दी गई है किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी कॉर्पस की, रॉ कॉर्पस की, वो हम रिमूव कर सकते हैं टोटली, उसको बिल्कुल पहले जैसा बना सकते हैं। जो हम लोगों ने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी उसको हम बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं और पहले वाला बना सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है उस मेथड के ऊपर और उस एनोटेशन स्कीम के ऊपर जो हम लोगों ने यूज़ की थी वो एनोटेशन बनाते वक्त। ये तो हो गया इसका पहला प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एक्सट्रैक्टेबल। इट शुड बी पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द एनोटेशन बाय देमसेल्व्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी कि जो हम लोगों ने क्या दी थी, एनोटेशन दी है, एक्सप्लेनेशन दी है, उसको हम थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पहला प्रिंसिपल फर्स्ट मैक्सिम हम लोगों ने देखा है रिमूवेबल, कि हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ला सकते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? यहाँ पर जो एनोटेटर है उसने जो भी प्रोसेस यूज़ किया है या फिर जो वो एनोटेशन उसने की है उसमें की क्या दिखाई जा रही है? फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है इस एक्सट्रैक्टेबल से। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास बेस्ड ऑन गाइडलाइंस। जो हम एनोटेशन कर रहे हैं वो किसके ऊपर बेस कर रही है? गाइडलाइंस के ऊपर। द एनोटेशन स्कीम शुड बी बेस्ड ऑन गाइडलाइंस विच आर अवेलेबल टू द एंड यूज़र। अच्छा, जो भी एनोटेशन की जा रही है, जो हम लोग कमेंट्री दे रहे हैं या हम लोगों को दी जा रही है, जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो किसके ऊपर बेस कर रही है? गाइडलाइंस के ऊपर। हर कोई अपनी मर्जी से उठा के एनोटेशन नहीं कर सकता, बल्कि वो किसके ऊपर बेस कर रही है? गाइडलाइंस के ऊपर बेस कर रही है। एज डिस्कस्ड, दिस डॉक्यूमेंट डिटेल्स द एनोटेशन स्कीम एंड गाइडलाइंस यूज्ड बाय द एनोटेटर्स। This helps to remove ambiguity and justifies an annotation decision when more than one or no annotation was possible. अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं हम लोगों को? ये जो गाइडलाइंस के ऊपर बेस कर रहा है, यानी कि जो एनोटेशन है वो गाइडलाइंस के ऊपर बेस कर रही है। ये हमें एक हम लोगों को लेसन दे रहे हैं कि जो वर्ड्स थे जिन लोगों की हमको समझ नहीं आ रही थी, जब एनोटेशन दी गई है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है, उससे क्या हुआ है? उसका एक जो प्लस पॉइंट है, उसका जो एडवांटेज है वो ये हुआ कि हम लोगों को उसकी डिटेल पता चल गई, एम्बिग्विटी जो थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें इन गाइडलाइंस के बेस के ऊपर तो वह मल्टेक्स्ट, ईस्ट, पारसीम और पेंट्री बैंक और ACL RD टेक जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, जो कि पहले इन गाइडलाइंस के ऊपर बेस करके पब्लिश हो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लैरिफिकेशन। इट शुड बी मेड क्लियर हाउ एंड बाय होम द एनोटेशन वाज कैरिड आउट। यानी कि जो एनोटेशन है ये भी हम लोगों को, जो रीडर्स हैं उन लोगों को क्लियर कर देना चाहिए कि जो भी एनोटेशन दी गई है यहाँ पे वो किसने दी है। यानी कि ये जो एनोटेशन दे, एनोटेटेड कॉर्पस है, ये ऑटोमेटिकली हुआ है या फिर वन और मोर, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों ने ये एनोटेशन जो है वो दी है। ये जो यूज़र है या फिर जो रीडर है उसको इस चीज़ से क्या करना चाहिए? उसे ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए, उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अवेयरनेस ऑफ यूज़र। Awareness of the user. The end user should be made aware that the corpus annotation is not infallible but simply a potentially useful tool. यानी कि ये बात यानी जो यूज़र है, जो रीडर है, जो एनोटेशन जिसने यूज़ की है उसको पता होना चाहिए कि ये एनोटेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से कैरी हुआ है। अच्छा, लीच का जो मैक्सिम है, ये लीच के जो मैक्सिम्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये हम लोगों को क्या बता रहे हैं कि जो भी मेथड्स हैं जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे हैं या फिर जो फीचर्स देखे हैं वो यानी कि हम लोगों को इससे
क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, एम्बिग्विटी हम लोगों की ख़त्म कर रहे हैं, जो वर्ड्स हमें समझ नहीं आ रहे थे उसके हम लोगों को क्या बता रहे हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। तो यूज़र को इस सारी की सारी चीज़ों को अवेयर कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है लीच मैक्सिम्स का, यानी कि जो मैक्सिम है सिक्स्थ वाला, वो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। जो एनोटेशन की गई है, जो एनोटेटेड कॉर्पस है, वो किसके ऊपर बेस कर रहा है, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर रहा है। एनोटेशन स्कीम्स शुड बी बेस्ड एज फार एज पॉसिबल ऑन वाइडली एग्रीड एंड थियोरी न्यूट्रल प्रिंसिपल्स। अच्छा, इसकी अगर हम मिसाल लें तो उससे हम लोगों को ये पॉइंट जो है वो बेहतर तरीके से समझ आएगा कि जो पास्ट कॉर्पोरा है ऑफन अडॉप्ट एज अ बेसिक कॉन्टेक्स्ट फ्री फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर रादर देन इम्प्लीमेंटिंग अ नैरोअर स्पेसिफिक ग्रामेटिकल थियरी सच एज चॉम्स्कीज प्रिंसिपल एंड पैरामीटर्स फ्रेमवर्क। जो चॉम्स्की ने यूज़ की है पैरामीटर फ्रेमवर्क थियरी, वो ज़्यादा वैलिड है ग्रामेटिकल थियरी में बनिस्बत उसके जो हम यूज़ की गई थी स्ट्रक्चर ग्रामर थियरी में। ठीक हो गया। इससे क्या होता है कि जो एनोटेशन दी गई है किसी भी एनोटेटेड कॉर्पस की, वो किसके ऊपर बेस कर रही है, प्रिंसिपल्स के ऊपर। उसकी परफेक्ट एग्जांपल हम लोगों को किससे मिलती है, नोम चॉम्स्की के प्रिंसिपल फ्रेमवर्क जो पैरामीटर था उससे मिलती है, कि जो उसकी फ्रेमवर्क थियरी है वो बेटर है बनिस्बत ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल थियरी से, स्ट्रक्चर ग्रामर थियरी से। ये हो गया। उसके बाद है जी नो स्टैंडर्ड जो है वो हम दिया जाता है यहाँ पे, कि कोई भी जो एक एनोटेशन है दी गई है या फिर जो एनोटेटेड कॉर्पस है वो स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी एक वैलिड नहीं है। वो किस तरह से, सबसे पहले हम लोगों ने बात की है, जो सबसे पहला मैक्सिम है वो ही इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि जो एनोटेटेड कॉर्पस है, जो एनोटेशन की गई है वो क्या है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है जब हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक तो होगी, ठीक है, लेकिन क्या है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हमें उससे बेटर ऑप्शन मिल रहा होगा तो हम उस पहले वाले को रिमूव करके उसको एक्सट्रैक्ट करके जो एनोटेशन दी गई थी, तो हम जो नई है उस बेटर ऑप्शन को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नो एनोटेशन स्कीम हैज़ अ प्रायोरिटी राइट to be considered as standards emerge through practical consensus। ठीक है, वो तो प्रैक्टिकल से स्टैंडर्ड किस तरह से बनते हैं, प्रैक्टिकल से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं कि हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये सारे का सारा क्या है, हम उसे किसी भी एनोटेशन को, जो वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसको किसी एक को स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। जब हमारे पास बेटर ऑप्शन आएंगे तो हम उनको लगा देंगे, पहले वाले को रिमूव कर देंगे या उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था दिखने में, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसको जब हम इसी तरह कॉन्सेप्ट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं, तब हम इसे अटैम्प्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।